हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज अपना टॉपिक चल रहा है दिल्ली साम्राज्य। ये आज का अपना सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको मोहम्मद गौरी और कुतुब ऐबक के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है दिल्ली साम्राज्य। ये आज का पहला वीडियो है। दिल्ली साम्राज्य पढ़ने से पहले अपन मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति होता है कुतुब ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी और वहीं से दिल्ली साम्राज्य का काल प्रारंभ हो गया था। और इसी के आधार पर आपसे मोहम्मद गौरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा साथियों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। पहला, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हो जाएगा, लेकिन अपन क्या कहते हैं? गोरी गोरी कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1149 गौर अफगानिस्तान में हो गया था, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1206 झेलम क्षेत्र पाकिस्तान में हो गया था साथियों, जब ये गजनी की तरफ जा रहा था, और उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा नाम क्या हो जाएगा, जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक करके सारा आपको बता रहा हूँ। और मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आगमन हुआ था 1175 मुल्तान में हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? मुल्तान में हुआ था। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था, नहीं, ये तराइन का पहला युद्ध भारत में आगमन नहीं हुआ था, ये हुआ था मुल्तान में हुआ था साथियों। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आगमन कब हुआ था? तो 1175 मुल्तान में हुआ था, जहां पे ये जीत जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और मोहम्मद गौरी 1176 में गजनी का राजा बन जाता है, यानी कि शासक बन जाता है। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये इस प्रकार का व्यक्ति था, गजनी का शासक बन जाता है। और मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि ये तुर्की व्यक्ति था। इसी कारण भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ध्यान रखना, आपसे हर लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा गया साथियों, जो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा युद्ध हुआ था गुजरात में हुआ था। 1176 भीम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था, जिसमें भीम सिंह द्वितीय मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा देता है और वो वापस गजनी भाग जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार कब हुई थी साथियों? कब हुई थी साथियों? बताइए, क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का आक्रमण हो जाएगा, जहां पे भीम सिंह द्वितीय ने बुरी तरह से हराया था। यदि आप सोच रहे हो तराइन का प्रथम युद्ध, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो इनकी दूसरी हार हुई थी। पहली हार कब हुई थी? गुजरात के आक्रमण के समय हुई थी साथियों। हर लाइन, हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, इस कारण आपको कह रहा हूं, आज साथ साथ में जरूर से जरूर लिख लेना साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं तराइन का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है। 2 युद्ध हुए थे साथियों। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था साथियों, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीवन दान कर दिया था कि आप वापस चले जाओ। लेकिन जब गौरी वापस अपनी गजनी चला जाता है, फिर जस्ट 1 साल के बाद में 1192 में दोबारा युद्ध करने के लिए आ जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है साथियों, और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा देता है, और उसी के समय पृथ्वीराज चौहान को मार देता है साथियों। और वहीं से भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हो जाती है। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 में चंदवाल के युद्ध में पराजित कर दिया था। अभी जयचंद कौन था? ये था पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था साथियों। और जब तराइन का दूसरा युद्ध चल रहा था, उस समय मोहम्मद गौरी का साथ देने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? जयचंद गढ़वाल हो जाएगा। और फिर जस्ट 2 साल के बाद में मोहम्मद गौरी ने
जयचंद को बुरी तरह से हरा दिया था। फिर पूरे भारत में केवल गौरी का साम्राज्य बन जाता है। साथियों, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जयचंद गढ़वाल को कौन से युद्ध में पराजित किया था? ये किया था चंदवाल के युद्ध में पराजित किया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? तो जयचंद ने दिया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। और मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी। वही व्यक्ति 1197 में गुजरात, कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन, काजीरंगा वहां को वो जीतकर तुर्क राज्य में शामिल कर देता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और मोहम्मद गौरी का एक दूसरा सेनापति होता है बख्तियार खिलजी। इसने बिहार को तुर्क राज्य में शामिल कर देता है। साथियों, ये बख्तियार खिलजी बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति होता है। साथियों, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय हो गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, इनको बुरी तरह से वो बर्बाद कर देता है। सारी पुस्तकों को जला देता है, सारे वगैरह अध्ययन की सामग्री को बुरी तरह से हरा देता है, क्योंकि ये कट्टर एक तुर्की व्यक्ति था। साथियों, इस कारण हिंदू धर्म को बुरी तरह से वो बर्बाद कर देता है। साथियों, अब अपन और भी देखते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बख्तियार खिलजी ने तत्कालीन राजधानी ओदमपुरी पर कब्जा कर लिया था। साथियों, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। अगर पर्टिकुलर किसी का नाम पूछा जाए तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये सेनापति हो जाएगा मोहम्मद बिन गौरी का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये अपने बिहार में हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये अपने पाकिस्तान में हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। और मोहम्मद बिन गौरी के साथ में संत शेख मोहम्मद चिश्ती भारत में आए थे। साथियों, यहाँ से आपकी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, मोहम्मद बिन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में आए थे। कब आए थे? तराइन के दूसरे युद्ध में आए थे। साथियों, कौन लाया था? मोहम्मद बिन गौरी लाया था। कहां से आया था? गजनी से आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। अगर मैं बात करूं, इनकी दरगाह कहां पे हो जाएगी? अजमेर राजस्थान में हो जाएगी। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। और मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी देवी की आकृति के सिक्के चलाए थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा गया है। साथियों, क्या क्वेश्चन पूछा गया? किस शासक ने लक्ष्मी देवी की आकृति के सिक्के जारी किए थे? क्या हो जाएगा आंसर? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और मोहम्मद गौरी का अंतिम मुकाबला 1205 में गोखरो से होता है। साथियों, जिसमें वो जीत जाता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोहम्मद गौरी गजनी वापस जाते के समय एक दमनकारियों के आक्रमण के समय 15 मार्च 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, कहाँ पे होती है? झेलम क्षेत्र में होती है, पाकिस्तान में हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। साथियों, और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु की पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए वंश की नींव डालता है, जिसका नाम हो जाएगा गुलाम वंश हो जाता है। और वहीं से दिल्ली साम्राज्य की नींव डल जाती है। साथियों, और वहीं से अपन को दिल्ली साम्राज्य अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और भारत में दिल्ली साम्राज्य के 5 राजवंश होते हैं। साथियों, ये रहे आपके सामने। पहला हो जाएगा गुलाम वंश, दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा हो जाएगा सैयद वंश और पांचवा हो जाएगा लोधी वंश हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन आ जाता है? मुगल आ जाते हैं। साथियों, और सबसे पहले अपन देखते हैं गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। अब मैं आपको एक एक राजा के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। साथियों, यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक दे दिया है। और जब कोई भी बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा
तो उसके साथ में टॉप क्लास की क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे उनकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी साथियों। अब देखते हैं गुलाम मस्त के बारे में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं गुलाम मस्त के बारे में देख लेते हैं। और ये गुलाम मस्त रहा था 1206 से लगा के 1290 तक रहा था। और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और ये राजा बना था 1206 से लगा के 1210 तक बना था। और ये आपको 2 पॉइंट अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1206 में गुलाम वश की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब ये गुलाम वश की कैसे स्थापना की थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसी के कारण ये गुलाम वश की स्थापना की थी साथियों। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली साम्राज्य का पहला शासक कौन हो जाएगा, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और गुलाम वश का पहला शासन कौन हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऐसे आपको याद होना चाहिए। और दिल्ली में प्रथम तुर्की शासक यही बनता है साथियों। यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली साम्राज्य का पहला तुर्की शासक कौन बनता है, तो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छी तरह से समझा रहा हूं। और कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से कुरान की सारी आयतें याद थी साथियों। अब कुरान की आयतें क्या होती है? आयतें एक प्रकार के सूत्र होते हैं साथियों। जैसे वेद में सूत्र होते हैं ना, जैसे कुरान में आयतें कहलाती है, वो इनको अच्छी तरह से याद थी। और इसी के कारण मोहम्मद गोरी ने इसे कुरान खान की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ से आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कुरान खान की उपाधि धारण की थी। और कुरान खान की उपाधि शासक गुलाम वश ने किसने धारण की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ बता रहा हूं। उसे दास प्रथा से मुक्ति 1208 में मिल गई थी साथियों। अब ये दास प्रथा क्या हो जाती है? उस समय पुराण के समय अगर ऐसा होता था कि जो भी व्यक्ति दास अगर बन जाता था, वो पूरी उम्र दास ही रहता था साथियों। कहीं पे वो चला जाए, कुछ भी कार्य करे, लेकिन वो दास किसका कहलाता? जिसका वो दास है उसका ही कहलाता। जैसे अपने कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास हो जाएगा? मोहम्मद गोरी का हो जाएगा। अब ये इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जैसे कोई मोहम्मद गोरी का कोई बेटा हो गया या पोता हो गया या कोई भी हो गया, उसे वो एक बार बोल दे कि मैंने तुम्हें दास से मुक्त किया है, तब वहीं से वो मुक्त हो जाता है साथियों। और ऐसा ही होता है मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन, उसने इनको सुल्तान ग्रहण कर लिया था, यानी कि उनसे दास से मुक्ति मिल गई थी और फिर इसे सुल्तान स्वीकार कर लिया था साथियों, यानी कि अपने बराबर शामिल कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको दास से मुक्ति कब मिली थी? 1208 में मिली थी। किसने प्रदान की थी? गयासुद्दीन ने की थी। ये गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बन जाता है और इसने क्या स्वीकारा था? सुल्तान को स्वीकारा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाल बख्श की उपाधि धारण की थी साथियों। अब ये लाल बख्श क्या होता है? ये हर व्यक्ति को लाखों का दान ऐसे ही दे देता था। जैसे आप चले जाओ, मैं भी चला जाऊं, तो लाखों का दान ऐसे ही दे देता था। इसी कारण इसे लाल बख्श की उपाधि प्राप्ति साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी 2 आपके सामने उपाधियां आ गई है। पहली कुरान का, दूसरी आती है लाल बख्श आती है साथियों, जो आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लगा के 1210 तक लाहौर से ही अपने साम्राज्य का संचालन करता था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौर से अपने दिल्ली साम्राज्य को पूरी तरह से संभालता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा और इनकी राजधानी लाहौर में स्थापना थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गुलाम वश की पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो लाहौर हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी और अंतिम राजधानी किसने बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको समझा रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रसिद्ध संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और इसके नाम पर कुतुबुद्दीन मीनार की स्थापना करवाई थी साथियों। और इनको पूरी कौन करता है? इल्तुतमिश पूरा करता है साथियों। यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और उसका पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरी कराया। किसकी याद में कराया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से करवाया था साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थापित है साथियों। कभी आप गए हो तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स कर देना। अब देखते हैं आगे। 1210 में चौका खेलते के समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। अब इसकी मृत्यु हो गई है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 हुई थी। दिल्ली साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक हो जाएगा जो घोड़े के गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये ऐबक हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सा खेल खेलने के समय हुई थी? तो चौगान खेलते के समय इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, इस कारण आप साथ साथ में जरूर से जरूर लिख लेना। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र आराम शाह बन जाता है साथियों। कौन बनता है? आराम शाह। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? इनका पुत्र आराम शाह बन जाता है, जो बड़ा ही अय्याश व्यक्ति था साथियों। ये बड़ा ही अय्याश और डरपोक व्यक्ति था और इसी के कारण इनका सेनापति इल्तुतमिश ने इनका सिंहासन अच्छी तरह से छीन लिया था, अपने हड़प में कर लिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में कौन बनता है? इल्तुतमिश राजा बन जाता है साथियों। यहाँ पे आप चीज नोट करना, कोई भी ऐसा राजा हो जाए, यदि कोई डरपोक है, यदि कोई अय्याश है, तो उनका सेनापति उनको मार के वो अपना सिंहासन ले लेता है। जैसे आराम शाह को मार के ये इल्तुतमिश राजा बन जाता है। ऐसे हुआ आप चीज को नोट करना, क्योंकि ये अभी क्या चल रहा है? दिल्ली साम्राज्य चल रहा है साथियों। और इसी के साथ ये वाला आपका पहला वीडियो हो गया साथियों। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। कल अपन पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज यार शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक दे दिया है, आप अगर डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।